हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज़ गुलजार अहमद एंड वेलकम बैक टू इकरा ऑनलाइन सीबीएसई। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिगार्डिंग फीस एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू के बारे में। एलपीयू के एक्चुअली फ़ीस के बारे में मैं बात करूंगा। कॉलेज रिव्यू नहीं दूंगा, कैसा है क्या ये सब नहीं, बस फ़ीस क्या है और स्कॉलरशिप डिटेल्स क्या है। क्योंकि किसी बंदे ने मेरे से पूछा था कमेंट बॉक्स में कि रिगार्डिंग एलपीयू के फ़ीस और उसके रिफ़ंड के बारे में बताओ। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखते हैं स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, मतलब फ़ी क्या है, फ़ीस के साथ साथ स्कॉलरशिप किस तरीके से देती है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि एलपीयू कोई फ़ी रिफ़ंड नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। और स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको स्कॉलरशिप देगी। सपोज़ 1 लाख है तो उसका 30% मान लो तो 30,000, वो उतना स्कॉलरशिप दे सकती है। आपको बचे हुए पैसे लाइक 70,000 आपको देने ही पड़ेंगे। तो स्कॉलरशिप को बहुत सारी चीज़ें, इसे स्कॉलरशिप के बारे में समझने से पहले तो स्कॉलरशिप कैटेगरीज है सबसे पहली चीज़। तो ये क्या है कैटेगरी, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, स्कॉलरशिप आपको 3 बेसिस पे मिलता है। एक आपको मिलता है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पर, क्लास 12 के मार्क्स पे। उसके बाद एलपीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एलपीयू नेस्ट, इस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, उस पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, लाइक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट, जेई, ये सब। तो इन तीनों में से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रहा होगा, सपोज़ आपका सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के ज़रिए मिल रहा होगा, तो आपको कॉलेज जो है उसी के थ्रू ही आपको स्कॉलरशिप देगी। तो आपने सपोज़ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाला भी देख रखा है, एलपीयू नेस्ट भी दे रखा है और जेई वगैरह भी दे रखा है। तो तीनों में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप जिससे मिलेगा ना, तो कॉलेज आपको उसी से देगी, आपको उसी से लेना भी है। तो ये 3 चीज़ हो गया स्कॉलरशिप कैटेगरीज। देखो, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है ये मैं बताऊंगा आगे। चलो, ब्रैकेट्स, फेजेस की बात कर लेते हैं पहले। स्कॉलरशिप फेजेस क्या है? देखो, एलपीयू का कोई सीट मैट्रिक्स नहीं है कि मतलब इतना सीट है मैकेनिकल में, इतना सीट है केमिकल में, इतना सीट, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो एलपीयू वाले ऐसा करते हैं कि एडमिशन पहले लेते हैं। अगर बच्चे आ गए तो फिर वो एडमिशन लेना बंद कर देंगे। अगर बच्चे इतना नहीं आ पाए तो वो फिर से नेक्स्ट, मतलब थोड़ी दिन बाद फिर से एडमिशन लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जो एडमिशन होगा उसको बोलेंगे फेज़ 1। सपोज़ फर्स्ट टाइम में एक्चुअली उसको लेना अगर 50 बंदा है और फर्स्ट टाइम में 35 बंदे आए, तो फेज़ 1 में क्या बोलेंगे हम लोग, 35 बंदे आए। अब 15 बंदे का सीट बचा हुआ है, 15 सीट जो है वो बचा हुआ है, तो उसके लिए वो लोग फेज़ 2 कराएंगे, फिर फेज़ 3 कराएंगे, उस हिसाब से कराएंगे फेज़ 3 फेज़ 4 कि मतलब जो सीट बचते जा रहा है उसके लिए फिर अगला फिर से एडमिशन के लिए एक प्रोसीजर डालेंगे कि हाँ फिर से आप एडमिशन ले सकते हो। तब तक ही डालेंगे जब तक कि सीट फुल ना हो जाए। तो ये हो गया फेज़। तो अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो ट्राई करना चाहिए कि फेज़ 1 में ही एडमिशन लो। क्यों? अगर आप डिसाइड कर लिए हो कि भाई एलपीयू में लेना है तो फेज़ 1 में एडमिशन लेने के बारे में सोचना क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो सबसे ज़्यादा फेज़ 1 में मिलता है। तो स्कॉलरशिप ब्रैकेट्स, ये जो सेकंड वाला ना, ये स्कॉलरशिप ब्रैकेट्स, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ब्रैकेट 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, 1 2 3। तो ये ब्रैकेट होता क्या है इसके बारे में अच्छे से समझाया नीचे। देखो, डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप ब्रैकेट ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। ब्रैकेट 1 क्या है? आप देखो, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मतलब क्लास 12 का मार्क्स, मोटा मोटी, और कुछ नहीं। क्लास 12 का मार्क्स अगर तुम्हारा 95% से ज़्यादा होगा तो तुम ब्रैकेट 1 में आओगे। और उस हिसाब से तुम्हें ब्रैकेट 1 में, देखो यहाँ पर 3 टेबल दे रखे हैं ना, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। यहाँ पर 30% दे रखा है ब्रैकेट 1 में, 50% ब्रैकेट 1 में, 60% ब्रैकेट 1 में। तो ये ब्रैकेट 1 में तुम्हें स्कॉलरशिप इतना मिलेगा। मतलब अगर तुम 90% 95% से तुम्हारा मार्क्स ज़्यादा होगा तो तुम ब्रैकेट 1 में आओगे। तो उस हिसाब से तुम्हें या तो 30, मतलब ये टेबल दे रखा है ना, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। 30% मिलेगा, 50%, 60%। अगर ब्रैकेट 1 में नहीं आते, ब्रैकेट 2 में आते हो तो देखो 30 से घट के 25% यहाँ मिलेगा, 50 से घट के 40% यहाँ मिलेगा, 60 से घट के 50% यहाँ पे मिलेगा। तो ब्रैकेट 2 क्या है? ब्रैकेट 2 ये है कि कोई भी एक बंदा जो 90% से 95% के बीच मार्क्स लाएगा तो वो बंदे को आप ब्रैकेट 2 में
डाल दोगे। ये किस बेसिस पे है? क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे है, बस और कुछ नहीं। क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन एलपीयू में हो सकता है। उसी तरीके से ब्रैकेट 3 क्या है? ब्रैकेट 3 क्या है? स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 80 to 89% मार्क्स इन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मतलब 80 से 90% के बीच अगर आपका मार्क्स क्लास 12 में रहा तो आपका एडमिशन हो सकता है एलपीयू में, और आप ब्रैकेट 3 में आओगे। मतलब कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिल सकता है? 20%, 30% एंड 40%। तो ये टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 क्या है? तो देखो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 ये मैं बता दे रहा हूँ। ये फेज़ के बारे में मतलब बताया ना, ये फेज़ 1 लिखा हुआ, मतलब पहली बार जो एडमिशन होगा ना उसके बारे में ये बताया हुआ है। फिर अगला फेज़ होगा एडमिशन, तो उसके लिए कुछ और दूसरा मतलब स्कॉलरशिप डिटेल्स आएगा। ये फेज़ 1 के बारे में इन्होंने दे रखा है। देखो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 क्या है? टेबल 1 में इतने सारे प्रोग्राम्स है, बीटेक सीईसी, बीटेक सीसी, डेटा साइंस, एमएल, ये वो पूरा प्रोग्राम दे रखा है। फिर टेबल 2 में आ जाओ। टेबल 2 में क्या? फॉर ऑल अदर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मतलब जितने भी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम है बीटेक, उसके बारे में। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई, ये सब आ जाएंगे, टेबल 2 में आएंगे। तो टेबल हम लोग मतलब जनरली जो बच्चे हैं बीटेक करते हैं तो वो टेबल 2 में ही आएंगे इस बारे में। तो देखो अगर कोई बंदा, ये टेबल 2 आ गया ना, ये अगर कोई बंदा को सपोज 93% मार्क्स आए हैं तो वो ब्रैकेट 2 में आएगा, उसको 40% स्कॉलरशिप मिलेगा अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहा है। अगर किसी का मार्क्स 97% रहा तो उसको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर किसी का मार्क्स 80 to 90% रहा तो उसको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? 30% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो फ़ी क्या है उसको देखना पड़ेगा, वो भी एक मतलब उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा स्कॉलरशिप तो इतना दे रहा है लेकिन क्या फ़ीस है इंजीनियरिंग का, बीटेक का। तो फीस जो है आपका इंजीनियरिंग का, बीटेक का, वो इधर दे रखा है आपका। देखो बीटेक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीटेक अदर स्ट्रीम्स। देखो यहाँ पर दे रखा है बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक सीएससी एमएल, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो जनरल के बारे में बता रहा हूँ, जैसे मैकेनिकल, केमिकल, ये सब जो है वो उसके लिए देखो बीटेक क्या दे रखा है। बीटेक का फीस कितना दे रखा है? बीटेक का फीस दे रखा है 1,20,000 प्रोग्राम फ़ी पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर का कितना फ़ी है? 1,20,000। अगर आप आफ्टर 50% स्कॉलरशिप कितना हो जाएगा? 60,000। ऊपर था ना 50%, 40%, 30%, ये ऊपर था ना टेबल में 50, 40, 30, 50, 40, 30। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा। और आपको कितना पे करना पड़ेगा ये देख लो। अगर आप 50% स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आपको 60,000 पे करना पड़ेगा। 40% स्कॉलरशिप ले रहे हो 72,000 पे करना पड़ेगा। और अगर आप 30% स्कॉलरशिप ले रहे हो तो 84,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया फ़ी, आपके फ़ी के बारे में, बीटेक के फ़ी के बारे में। सिमिलरली आप जैसे मैंने स्कॉलरशिप ब्रैकेट्स के बारे में बात किया, ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3 आता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका ऑन द बेसिस ऑफ एलपीयू नेस्ट देखो यहाँ पर एलपीयू नेस्ट, आप एग्ज़ाम देते हो एलपीयू नेस्ट करके तो वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वो कट ऑफ डिसाइड करेगा, सपोज़ आपका कितना मार्क्स आया, कितना रैंक आया, उस बेसिस पे वो लोग ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3 डालेंगे। सपोज़ आपका मार्क्स आया 60% मार्क्स आया तो आप किस ब्रैकेट में आओगे वो डिसाइड करेगा कॉलेज। तो वो पहले से बता देगा कि आप एलपीयू नेस्ट में इतना आते हो तो आप ब्रैकेट 1 में आओगे, इतना के बीच आते हो तो ब्रैकेट 2 में आओगे, फिर उसके बाद उसी तरह से ब्रैकेट 3 में आओगे। उसी तरीके से डिट्टो सेम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट लाइक जेईई मेन, नीट। तो इस हिसाब से वो लोग कट ऑफ दे देंगे कि भाई आप, मतलब वो कॉलेज कट ऑफ दे देगा, एलपीयू यूनिवर्सिटी कट ऑफ दे देगा। तो आप उस हिसाब से खुद को देख लेना कि आप किस ब्रैकेट में आते हो। अगर आपको ब्रैकेट पता चल गया उस हिसाब से कि मैं इस ब्रैकेट में आ रहा हूँ तो आपको उस ब्रैकेट के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये था स्कॉलरशिप के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फ़ीस भी दिखा दे रहा हूँ मैं। बीटेक का जो रहता है, देखो ये फ़ीस हो गया बीटेक का 1,20,000 पर सेमेस्टर। ये जनरल फ़ीस है, लाइक मतलब जनरल फ़ीस का मतलब आपको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट के लिए है।
और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फ़ीस होती है, अलग अलग उसका देखो यहाँ पर अलग अलग स्कॉलरशिप डिटेल्स भी है, 30%, 25%, 20%, यहाँ पे देखो 50%, 40%। ये किस टेबल में आपका प्रोग्राम आता है, आपका कोर्स किस टेबल में आता है। जैसे आप अगर BCA करना चाहते हो, BCA देखो तो यहाँ पर क्या है, टेबल 2 में आएगा। अगर आप CSE करना चाहते हो, BTech CSE करना चाहते हो, तो आपका टेबल 1 में आएगा। टेबल 1 में आप इधर आ जाओ, टेबल 1 में आ जाओ। टेबल 1 में देखो ब्रैकेट 1 के लिए कितना मिलेगा, 30%, ब्रैकेट 2 के लिए 25%, ब्रैकेट 3 के लिए 20% स्कॉलरशिप मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने LPU का वो फ़ी स्ट्रक्चर देख रहा था, तो मुझे 2 इंपॉर्टेंट बातें पता चली, और मैं LPU के टीम मेंबर से भी बात किया वहाँ से। तो उन्होंने बताया कि देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ग्रांट स्टडी ग्रांट करके एक चीज़ है, दैट इज़ अगर आप LPU नेस्ट जो एग्ज़ाम है इनका, LPU नेस्ट ये जो एग्ज़ाम है इनका, ये वाला LPU नेस्ट, अगर इसमें आपका रैंक 500 से कम आता है और आप IIT या NIT में एडमिशन लेते हो, तो आपको वो लोग 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख फ्री में देंगे, आपको देंगे। अगर आप NIT IIT में एडमिशन लेते हो और LPU नेस्ट में आपका रैंक 500 से कम आता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एग्ज़ाम देना। अगर 500 से कम आ गया रैंक और आपका IIT या NIT में एडमिशन हो गया, तो 1 लाख रुपये वो आपको देंगे। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? आपने तो मतलब कुछ वहाँ एडमिशन भी नहीं लिया, कुछ किया भी नहीं, तो इसलिए देंगे कि वो अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, वो अपना मतलब थोड़ा सा एक रुतबा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए वो लोग देंगे। उसके बाद एक और चीज़ आती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपके मन में सवाल आता होगा कि अच्छा IIT NIT में तो फुल वेवर भी मिल जाता है, मतलब आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं, पूरा फ़ी माफ़ हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन किन के लिए होता है? जो स्टेट बोर्ड में टॉप 20 रहेंगे, स्टेट बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड लाइक CBSE ICSE, ये सब बोर्ड में अगर टॉप 20 बच्चे वैसे बच्चे होंगे, अगर आप टॉप 20 में आते हो अपने स्टेट में, तो आपको वो लोग फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में रखेंगे, फ्री में खिलाएंगे, फ्री में सब चीज़ कराएंगे। तो ये हो गया LPU के बारे में, LPU का फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। और 2 चीज़ आपको मैंने बताया, एक स्टडी ग्रांट मतलब 1 लाख रुपया देंगे, और एक फुल वेवर मतलब पूरा फ़ी माफ़ होगा अगर आप टॉप में आते हो, अगर स्टेट बोर्ड में आप अपने स्टेट बोर्ड में आते हो टॉप 20 में, तो आपको वो लोग फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में रखेंगे, फ्री में खिलाएंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिमिलरली आपका मैंने कोर्स फ़ी भी दिखा दिया BTech का, दैट इज़ 1,20,000 फॉर मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब के लिए। और कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए अलग है, थोड़ा फ़ीस ज़्यादा है। देख लो यहाँ पर कितना है, 1,20,000 ही है, लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप वैसा नहीं है, स्कॉलरशिप थोड़ा कम मिल रहा है, 30%, 25%, 20%। तो दोस्तों ये थी आपका इसके बारे में, LPU के बारे में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों की भी शेयर करो। देखो बहुत सारे बच्चे फ़ी के बारे में नहीं जानते, कैसे क्या होता, ऊपर से LPU का फ़ी, तो LPU के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है अंदर ही चलती है, जैसे पता नहीं चलता सीट मैट्रिक्स क्या है, फ़ी क्या है। ये एक चीज़ मैं बता दूं कि LPU प्राइवेट है तो फ़ी ज़्यादा रहेगा जनरल IIT NIT के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।